आयु। यश और आरती का आयु। बच्चे को ले जाना है मुझे। कहाँ? प्रीमेच्योर बेबी है ना, हालांकि उतना वीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कुछ दिनों तक तो इंक्यूबेटर में रखना ही होगा। और वैसे भी ये बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ये आरती जी के पास नहीं रहेगा? डोंट वरी सर, अब आपका बेबी हमारी जिम्मेदारी है। और वैसे भी ये बहुत ही नॉर्मल बात है और आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर मैंने तो अभी इसे ठीक से देखा भी नहीं। यशी, आयु को एक बार मेरे पास लेकर आइए ना प्लीज। ये देख लीजिए आरती जी। देर हो रही है और वैसे भी आप दोनों तो चाहेंगे ना कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। लाइए। आरती जी एक मिनट। आरती जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आयु को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। और वैसे मैं आपके साथ हूं ना, चलिए आराम कीजिए। ये उठा दिया। सिस्टर, ये आरती का बेबी है ना? जी। कितना क्यूट है। यश भाई जैसा है बिल्कुल। सिस्टर, बच्चों को दिखा। तो प्यारा है, हम लोग का भाई आया। हाँ, हम बेबी को टच भी करेंगे। जब ये घर आ जाएगा ना तब उसके बाद खेलेंगे भी बहुत सारा। आज गायत्री होती तो कितना खुश होती अपने यश के बेटे को देखकर। गायत्री जी तो अब भी अपने पोते को देख रही हैं और बहुत खुश है और इसे ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? हमें देखने तो दीजिए, इसे कितना क्यूट है। बच्चे को इंक्यूबेटर में रखना होगा। अब सिस्टर, लेकिन इंक्यूबेटर रूम में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ तो सारे छोटे छोटे बच्चे एक जैसे लगते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बेबी कौन सा है? प्रदीप भैया, ऐसे ही थोड़ी ना बच्चे को इंक्यूबेटर में रख दे। इसके पाँव पर और झूले पर आरती के बेड नंबर की चिट लगेगी और ऐसे हम अपने बेबी को पहचान लेंगे, है ना सिस्टर? जी हाँ, बिल्कुल सही। और सर, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब ले जा सकते हो। जी जी, आराम से सिस्टर, है आराम से। ख्याल रखिएगा इसका। बस अब आरती भाभी जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए और हम लोग पार्टी करेंगे। एग्जैक्टली, एक शानदार सी पूल पार्टी जिसमें कॉलोनी के सारे बच्चों को बुलाएंगे, है ना? पूल पार्टी, लेकिन पहले पूजा और हवन होगा घर में। पूजा? सारी खुशी के मौके पर हमारे घर में हवन और पूजा ही तो होती है ना। अभी ऐसे तो हमारे घर में पार्टी भी होती है, तो पार्टी क्यों नहीं? लेकिन पहले पूजा और वो इसलिए। कितनी बहस कर रहे हो आप लोग? दोनों करेंगे, पहले हवन करेंगे और फिर पार्टी। पूरे हफ्ते सेलिब्रेशन चलेगा। एक पे एक फ्री। एक सवाल था आप सबसे, ये इंक्यूबेटर कौन सी पाठशाला है? चल घर में जाके समझाएंगे तुझे। हर बार आरती की किस्मत मुझे मेरे मकसद से दूर नहीं कर सकती है। इस जश्न को मातम में बदल कर रहूंगी मैं, ये मेरा अपने आप से वादा है। वैसे तो मेरे भी कुछ लगते हो तुम,
लेकिन क्या करूं, तुमसे उतना प्यार कर ही नहीं सकती हूँ जितना मैं अपने सपने से करती हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, ये पाप तो करना ही होगा मुझे। इस मुसीबत का क्या करूं मैं? ऊपर वाले को न जाने मुझसे क्या दुश्मनी है, एक के बाद एक अड़चनें आती ही रहती है। इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा मुझे। आयु बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। शहर का सबसे नामी हॉस्पिटल है, सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम है यहाँ। बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा। माँ बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे भाभी। भले ही हमारा आयु हमारी आंखों से दूर है, लेकिन बिल्कुल सेफ है। एक बच्चा अपनी माँ से दूर रहकर भला कैसे सुरक्षित रह सकता है? देखो बेटा, वो आंखों से दूर सही, लेकिन तुम्हारा और यश का प्यार, आशीर्वाद दोनों उसके साथ हैं और वो ही उसकी रक्षा भी करेंगे। राइट भाभी, आप दोनों का नाम जोड़कर मेरे भतीजे का नाम रखा गया है। और आप दोनों की पावर उसके साथ है तो उसे कुछ हो ही नहीं सकता। और आंटी, तुम्हें तो पता ही है ना, सिजेरियन के बाद माँ को अपनी सेहत का कितना ख्याल रखना पड़ता है। इससे तुम टेंशन मत लो। हाँ भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, वरना आपकी हेल्थ पे असर होगा। सब ठीक हो जाएगा। ओके? अरे भाई, मेरी इस गुंडी भाभी से जो बड़े बड़े गुंडे डरते थे, आज वो खुद ही नर्वस हो रही हैं। भाभी प्लीज थोड़ा तो स्माइल कर दीजिए ना, प्लीज। मम्मा आप स्माइल करो ना प्लीज। देखा आपकी मम्मा ने कितना फीका सा स्माइल दिया है। बताऊं क्यों? क्यों? क्योंकि अब आपकी मम्मा उस छोटू से प्यार करती है। वो नया नया है ना, इसीलिए अब वो उसको ढेर सारा प्यार करेंगी और आप तीनों को इतना छोटा सा। प्रतीक, क्यों बच्चों का दिल दुखा रहे हो तुम? मम्मा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मम्मा आप सबसे बहुत प्यार करती है। तो चाचू ऐसा फिर क्यों कह रहे हैं? आपके चाचू मजाक कर रहे हैं। भूल गए हैं ना भाभी की हॉकी स्टिक वाली पिटाई। जब आपकी मम्मा ठीक हो जाएगी तब उनको अच्छे से सबक सिखाएगी। मैं आप सबसे अब भी और हमेशा बहुत प्यार करूंगी। सच कहूं तो मुझे भी अपने पोते को गोद में लेने का बहुत मन कर रहा है। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने पोते को अपने गोद में लेकर खिलाइएगा।